नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर की ओर से मंगलवार को भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन कचहरी स्थित नियोजनालय के ऑफिस में हुआ। कैंप में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 259 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। इनमें 20 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से किया गया, जबकि 99 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। सर, यहाँ हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा हुआ है और मोबाइल में मैसेज आया था कि 10th पास का आपको यहाँ पे जॉब ऑफ़र किया जाएगा। और कौन सा पोस्ट वो मैसेज पे नहीं आया था, यहाँ आने के बाद ही पता चला। लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि ऐसा कोई ख़ास पोस्ट नहीं है जो कि हम लोग कर सके, जो कि फीमेल खासकर सेल्समैन वाला काम है। अब देखते हैं आगे किस तरह का जॉब ऑफर। रांची से बाहर की बात कर रही हैं लोग, रांची में लोकेशन नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। आप लोग के लिए हम लोग के लिए चाहते हैं कि रांची के अंदर में ही मिले और अच्छा सैलरी मिले। पहले कभी ट्राई किया है आपने इस तरह का इवेंट मेला में? जी हाँ, 26 तारीख को भी अनुभव रहा था सर। 26 नवंबर को भी मैसेज आया था कि आप यहाँ आके संपर्क करें। तो हमने यहाँ आके देखा कि वैसा कोई पोस्ट नहीं था। सेल्समैन मतलब मार्केटिंग वाला काम हम लोग को मिल रहा था, तो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन इस बार फिर से मैसेज आया तो सोची कि मैं देख के मतलब यहाँ आके देख लेती हूँ कि कुछ और बोल के कुछ और जॉब में लगा दिया जाता है। नहीं सर, वैसे मैसेज में तो कोई पोस्ट या कौन सा जॉब ऑफ़र किया जा रहा है वो तो नहीं आता है। बस इतना आता है कि आप इस डेट को इतना टाइम पे 10 से 4 बजे के टाइम पे आ जाइए। आपको कोई मतलब बस इतने ही मैसेज में दिया हुआ रहता है। नाम बता दीजिए। संगीता कंडोल। मैसेज में तो कुछ वैसा आया नहीं है, मतलब पता नहीं, आया था पर डिलीट हो गया मैसेज में। तो यहाँ कैसे पहुँचे इस जगह पर? जॉब यहाँ पर मिलने वाला है, कैसे जानकारी है? बस फ्रेंड लोग से पता चला। किस तरह का जॉब दे रहा है कुछ आइडिया? वो उतना मालूम नहीं। अरे वार्ड बॉय के लिए आज नहीं है, तो 3 तारीख को है। किसका है? वार्ड साइन कर दो। हिनू किस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं? बस 10th पास है और क्या? 10th पास है, मैट्रिक 10th पास है। कैसे मालूम चला यहाँ पर? मैसेज आया था मोबाइल में। इससे पहले क्या करते थे? हाँ, तो प्राइवेट काम करते, जॉब करते, पेंटिंग वेंटिंग का काम करते। तो अप्लाई कर दिया अभी आपने? अभी नहीं किया, अभी देख रहे थे वही, लेकिन इसमें चार्ट देख रहे थे मेरा लाइक कौन सा है। समझ में आया कुछ? बस एक तो देखे VKC ग्रुप वाला, तो उसमें विचार है एक बार पता करना। तो अब इसके बाद देखने के बाद क्या करेंगे आगे इससे? अब देखते हैं वहाँ पे क्या बात होता है, उसके बाद ही आगे जमा करना है। हाँ, तो रिज्यूम पेपर लाए हैं, अगर वैसा होगा तो जमा करेंगे। नाम बताइए। दिनेश दास। सहायक निदेशक निशिकांत मिश्र ने बताया, प्रवासी मजदूर जिनकी नौकरी कोरोना काल में छूट गई है, पहले उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे कंपनियों की वैकेंसी आती है, कैंडिडेट को मैसेज कर इसका इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। साथ ही उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। विभिन्न कंपनी के आए रिप्रेजेंटेटिव अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेते हैं और
कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है, कुछ अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड कर अगले चरण पर बुलाया जाता है। बहाली की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। ये बीकेसी ग्रुप है कर्नाटका का और LIC का ब्रांच में जो लोग लेते हैं, और एक इनोव सोर्स करके है, यही आपका रेडियम रोड में है, तो रांची के लिए और बाहर के लिए दोनों ही जगहों के लिए ये लोग अपना कैंडिडेट ले जाते हैं। मुख्य मेरा मुद्दा अभी प्रवासी मजदूरों पर टिका हुआ है, सरकार का भी और हम लोग का भी। तो लगभग उसमें 1000 कैंडिडेट्स को हमने, जो प्रवासी मजदूर का जो डाटा सरकार के पास था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं लगा सकते, तो हम लोग 1000 बच्चों को उसमें हमने प्रवासी मजदूर को दिया है। अब उसमें कितने बच्चे प्रवासी हैं वो तो डाटा के बाद पता चलेगा। तो चूँकि हम लोगों की ये इच्छा है कि जो बाहर से जो जहाँ ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको वहाँ काम करने में कठिनाई नहीं होगी। तो अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे। आज सरकार की यही कोशिश है और आप लोग का सहयोग है। ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट हो रहा है। ऑन द स्पॉट जो लोग जाना चाहेंगे उसमें हमने कहा है कि जो एकदम तैयार हैं वो उनको ले लें। फाइनल राउंड एक बार और आप लोग उनको, जो फाइनल आपको चाहिए तो फाइनल एक राउंड वो लेंगे, और जो कि एकदम अभी तो बोल देंगे हाँ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बाद में बोलेंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो फाइनल राउंड जो उनका आएगा उसका रिपोर्ट हम लोग फाइनल सरकार को देंगे। कितने लोग, कितने कैंडिडेट को करा दिया गया है रांची में या फिर बाहर लोकेशन में? नहीं, अभी तो ये पहला, ये एक तो हमने 26 को किया था, ये दूसरा है। तो वो अभी शॉर्टलिस्ट करके ले गए हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। वो ट्रेनिंग ICICI फाउंडेशन का था, तो वो ट्रेनिंग देते जाएंगे और 30-30 का उनका लॉट होता है। तो उस लॉट के बाद वो लगभग प्लेसमेंट दे देते हैं। रांची या झारखंड में ही वो देंगे। बच्चों की हमेशा समस्या रहती है कि ऑन द स्पॉट सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन सैलरी थोड़ी कम होती है और दूसरे लोकेशन पर ले जाकर के दूसरा जॉब पे लगा दी। उसके लिए हम लोगों ने अब इस बार जो किया है कि उनको श्रम कानून के लिए तहत हम लोगों ने कहा है कि आप जब तक बच्चे लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर ना हो जाएं आप नहीं ले जाएं। और उनसे हमने शपथ पत्र भी ले लिया है कि किसी भी स्थिति में अगर इसका कानून का उल्लंघन करते हैं आप, तो आप दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे। कोशिश है, लेकिन ऐसी आम शिकायतें आती हैं। ये भी आपका कहना भी अपने जगह पे सही है, लेकिन हम लोगों का अपना प्रयास होता है। बच्चों को सारा जगह का सबका नंबर भी दिया हुआ है, जैसा होता है फिर हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं इसमें लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू। ये कंटिन्यू चलेगा, आगे भी चलेगा? ये अभी चलता रहेगा, जितना हमको जैसे रिक्तियाँ जैसे हमको मिलेंगी। और हम लोग अपने से भी रिक्वेस्ट करते हैं। अभी हमने ये आपका जो राम कृपाल कंस्ट्रक्शन है, तो उनसे भी बात किया है हमने। तो उनके लिए भी, राम कृपाल कंस्ट्रक्शन को तो जानते ही होंगे, इनका लोकल का बहुत सारा काम चलता है। तो उन्होंने अभी अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, मैकेनिक, ये सब के लिए अभी बात करके मैंने फॉर्म दिया है। वो जिस दिन डेट देंगे उनके लिए भी मैं रिक्रूटमेंट करूँगा। निशिकांत मिश्रा, सहायक निदेशक और प्रादेशिक न्यायालय रांची। मैं उनका नाम नंबर क्या है? लाइन लगी हुई है उधर, लाइन पूछेंगे कि भाई ये रिलैक्स साइड होगा ना, आगे करेंगे, दूर बना करेंगे। रामदयाल सिंह किस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं आप अपने लिए? बस जितना एजुकेशन है। कितना एजुकेशन है? मैट्रिक जी। मैट्रिक के हिसाब से आप इससे पहले जॉब करते थे कहीं? हाँ, NGO में हम काम करते थे। कैसे छूट गया वो जॉब? वहाँ मतलब प्रोजेक्ट वाला काम था, तो हम 5 साल का प्रोजेक्ट था, तो उसमें फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर छोड़ दिए। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लायक कोई जॉब है? हाँ, लग रहा है हाँ, सर? कोशिश हम एक दो बार इंटरव्यू हम यहाँ दे चुके हैं, लेकिन नहीं निकले उसमें। कैसे मालूम चला भर्ती कैंप लगा? इसमें हम निबंधन कार्ड बनवाए हैं ना, तो इसमें मैसेज आता है मेरा, तो उसी का ही से आया है। क्या नाम हुआ? मेरा किरण मुंडा।
आप लोग डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस बनाइए, डिस्टेंस बनाओ। और पीछे और पीछे पीछे और बहुत लंबा बैठा है। मीना है ब्रो, मीना है ब्रो। गैस करके थोड़ा सा खड़ा होइए ना, तो पीछे होइए, जगह पीछे पीछे होइए। और डिस्टेंस कोरोना है, अभी पता नहीं आपको। सागर ठाकुर, सागर ठाकुर।